देखिए, अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने के लिए तालिबान चर्चा कर रहा है। इसके लिए वो अपने साथियों और जिहादी नेताओं से बात करेगा। ऐसे में जिस शख्स को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति माना जा रहा है वो काबुल में दाखिल हो चुका है। इस शख्स का नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो तालिबान का फाउंडर मेंबर भी है। आखिर क्या है बरादर का प्लान, ये खास पड़ताल देखिए। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन की इस तस्वीर को आपने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने गौर किया कि दीवार पर लगी ये तस्वीर किसकी है? इस तस्वीर में एक दरवेश एक राजा को आशीर्वाद दे रहा है। ये राजा है अहमद शाह दुर्रानी। भारत में इस राजा को अहमद शाह अब्दाली के नाम से जाना जाता है और अफगानिस्तान को एक देश के तौर पर स्थापित करने वाला पहला सुल्तान माना जाता है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी इसी राजा के कबीले का है, जिसे दुर्रानी कहा जाता है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी इसी कबीले से आते हैं और शायद यही वजह है कि तालिबान का ये सरगना नई सरकार बनाने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से भी बात कर रहा है। तालिबान की तरफ बरादर इस कोशिश में लगा है कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार बने जिसमें ज्यादा से ज्यादा कबीलों का प्रतिनिधित्व हो। 2010 में बरादर को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अमेरिका के दबाव के बाद उसे 2018 में रिहा करके कतर भेज दिया गया। वहां उसे दोहा में मौजूद तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस का मुखिया बनाया गया। यहीं पर उसने अमेरिका के साथ उस एग्रीमेंट को तय किया जिसके मुताबिक विदेशी सेनाएं अफगानिस्तान छोड़कर जाएंगी। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो अफगानिस्तान के चैनल टोलो न्यूज की है। इसमें पश्तो भाषा में बोल रहे इस शख्स के भाषण के साथ ही अमेरिका के साथ शांति वार्ता शुरू हुई थी 2018 में। अब हम आपको तालिबान के प्रवक्ता की जुबानी सुना देते हैं कि आखिर तालिबान के इस नेता की हैसियत क्या है। सुना आपने, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की अहमियत तालिबान में कितनी ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर 4 लोगों में से एक है जिसने 1994 में अफगानिस्तान में तालिबान आंदोलन की शुरुआत की थी। अफगानिस्तान में सत्ता हस्तांतरण के बाद तालिबान की कमान जिन लोगों को सौंपी जाएगी उनमें मुल्ला बरादर एक है। तालिबान ने इसे अपना राष्ट्रपति घोषित किया है। फिलहाल बरादर अमन की बात कर रहा है और कहता है कि अमन के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। पिछले 20 सालों में इस शख्स ने तालिबान की फंडिंग को ऐसे संभाला कि तालिबान के पास आज पैसों की कोई कमी नहीं है और नाटो की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में तालिबान का बजट 1.6 बिलियन डॉलर का बनाने में इसकी बेहद अहम भूमिका है। मुल्ला बरादर इतना शातिर है कि इसने 2018 से शुरू हुई बातचीत के बाद फरवरी 2020 में इसके नतीजे के तौर पर दोनों पक्षों ने एक शांति समझौता किया। इसमें तय हुआ कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस बुलाएगा और तालिबान अमेरिकी सेनाओं पर हमला रोक देगा। अमेरिका ने समझौते के तहत सेनाओं की वापसी शुरू की, लेकिन तालिबान ने शांति समझौते को ताक पर रखते हुए अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा शुरू कर दिया और अब हालात ये हैं कि तालिबान का ये नेता वहां के अगले राष्ट्रपति के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि मुल्ला बरादर की राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देश पहले ही कह चुके हैं कि वो तालिबानी सत्ता को मान्यता नहीं देंगे। अमेरिका ने तो अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के पैसे भी रोक दिए हैं और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी किसी भी तरह की आर्थिक मदद पर रोक लगा दी है। अब बरादर को इस मुद्रा जाल से निकालने के लिए असली तिकड़म लगाने की जरूरत होगी और इसका पहला पड़ाव है एक सर्वमान्य सरकार बनाना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।